एक होता है हमारा एशिया। एशिया कितना होता है? 8 to 5। ठीक है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। यहाँ ऊपर मैं लिख भी देता हूँ। 8 p.m. to 5 a.m। ये हो गया हमारा एशिया सेशन। ये न्यूयॉर्क में होगा ना सर जी? न्यूयॉर्क हाँ, का टाइमिंग। UTC-5 वो मैंने कहा था ना आपको जी कि जी। टाइम आपने हमेशा यहाँ से न्यूयॉर्क का सिलेक्ट करना है। ये UTC-5। 8 p.m. to 5 a.m। देन हमारे पास दूसरा शुरू होता है लंदन। ठीक है। लंदन कब शुरू होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं लंदन। लंदन होगा जी हमारा 2 a.m। मतलब एशिया के अंदर ही लंदन स्टार्ट होता है। एशिया 8 to 5। लंदन हमारा होगा जी 2 a.m. to 12 p.m। सही है। 8 p.m. to 5 a.m। देन 2 a.m. to 12 p.m। देन हमारा तीसरा स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा 7 a.m. to 5 p.m। ये यहाँ पे एक और भी होता है सिडनी सेशन, वो मैं यूज़ नहीं करता। मुझे उसकी इतनी खास टाइमिंग का पता है। एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ये तीन है आपके इम्पोर्टेंट सेशन। अब जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कहाँ पे कर रहे हैं? ये जहाँ पे ये ऑरेंज पार्ट है, ये वाला। ये ये हमारे पास होती है किल जोन। इसको हम कहते हैं लंदन ओपन किल जोन। कितने बजे से कितने बजे तक? 2 a.m। ठीक है। 2 a.m. to 5 a.m। ये हमारे पास होती है लंदन ओपन किल जोन। देन हमारे पास सेकंड कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं? ये वाले। ये हमारे पास होती है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। देन एक होती है लंदन क्लोज। मतलब ये जो ओवरलैप वाला टाइम है, इन्हीं को हम किल जोन कहते हैं। इन्हीं के अंदर हमको ट्रेड लेनी चाहिए। सही है। इनके अंदर एक यहाँ पे 2 a.m. to 5 a.m. के दरमियान, दूसरी न्यूयॉर्क के ओवरलैपिंग में। मैं किल जोन का टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट टाइम है, जो कि आपको किल। तो पहली हमारे पास लंदन ओपन किल जोन, 2 a.m. to 5 a.m। सही है। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, ये हमारे पास होती है जी 7 a.m. to 10 a.m। देन हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन,
ये हमारे पास होगी 10 AM टू 12 AM। ये सारी किल जोन्स होती हैं आपकी। इन सब को आपने, ये इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है? ICT किल जोन्स एंड पॉकेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये आके सेव कर लेने हैं ये टाइमिंग के हिसाब से। एशिया का टाइम ये सिलेक्ट करना है, 8 से 12, ये 4 घंटे एशिया के। देन लंदन का 2 से 5, और न्यूयॉर्क AM, ठीक है, 7 से 12। पहले 7 से 10 होती है लंदन ओपन, देन 10 से 12 लंदन क्लोज। तो इन इन दोनों को एक साथ ही आप रख सकते हो, जैसे मैंने रखा हुआ है। लग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये मैं टाइम आपको भेज दूंगा, ये आपने सेटिंग कर लेनी है, ये इंडिकेटर है। बाकी आपने ये सारे जितने भी है ना, रिमूव कर देने हैं। यहाँ पे सारे ऐसे ये ऑन होंगे। एक मिनट में करके बताता हूँ ये सेटिंग सारी। ये क्यूज ऑन होती हैं। एक एक करके डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ, ये लगाया इंडिकेटर ये। इंडिकेटर में कौन कौन सी सेटिंग करनी है, ये सारे ऐसे होंगे ओपन। ये उल्टी सीधी चीजें लगी होंगी, काफी सारी चीजें, ठीक है। इन सब को ना मैंने डिलीट किया हुआ है, आप भी डिलीट कर दें। ये सिर्फ आपने क्या चीज रखनी है, ये ऐसे बॉक्सेस हूँ, ये सारी चीजें ऑफ कर देनी है, कोई भी चीज ऑन नहीं है। ये देख सकते हैं आप, सब चीज ऑफ है। सिर्फ ये किल जोन वाले बॉक्सेस ऑन किए हुए हैं मैंने, कि यहाँ पे किल जोन है, पता चल जाए। तो एशिया हमारी कितने बजे से कितने बजे तक होगी? 8 PM टू 12 AM, यहाँ तक, ठीक है। देन 2 AM टू 5 AM, 7 AM टू 10 AM, और देन 10 to 12, ये अलग से। सही है। अभी इसको हम हटा देते हैं और इसी तरह पूरे सेशंस की टाइमिंग लगाते हैं। एशिया हमारा होता है जी 8 से 5। 8 से 5, ये पूरा एशिया सेशन है। हम ऐसे लिख भी देते हैं। टाइम कौन सा है? UTC-5, न्यूयॉर्क की टाइम। आप भी यही न्यूयॉर्क का टाइम ही लगाएं। ये है जी हमारे पास एशिया। लंदन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कोई बता सकता है? 2 AM से 5 AM। 2 PM से। सिडनी 8 PM टू 6 PM टू 8 PM। हाँ, सिडनी सिडनी इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं करनी। 2 AM यहाँ से स्टार्ट हुआ जी हमारा लंदन, 2 AM टू 12 बजे तक, ये यहाँ तक। देन न्यूयॉर्क ओपन हुआ 7 AM, 7 बजे, और आगे जाके क्लोज हुआ
6 बजे, 5 बजे सॉरी। ये ओहो, लंदन ऊपर लिखा हुआ। लंदन, न्यूयॉर्क। ये अब जहाँ पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, जहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ पे कलर हो जाएगा चेंज खुद भी। ये हमारे पास कौन से एरिया है, किल जोन के पार्ट्स हैं, और किल जोन के एरिया है। ये वाला लंदन ओपन किल जोन, वहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन किल जोन 10 बजे तक। और 10 से आगे ही शुरू हो जाएगी हमारी, 10 से 12 लंदन क्लोज किल जोन। क्लियर है? समझ आ रही है? अभी यहाँ पे ये इंडिकेटर लगा लो, ये सेम वही किल जोन वाले एरिया आपको मार्क करके दे देगा जो ओवरलैप हो रहे हैं। 11:45 तक क्यों है? मतलब ये वाले एरिया जो हैं ये किल जोन के एरियाज हैं, अभी इनको हम रिमूव कर देते हैं। इस इंडिकेटर की आपने सेटिंग कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 से 12 एशिया, पता है ना आपको, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, एशिया का हाई और एशिया का लो जो होता है, ये होता है एक लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट होता है। अब यहाँ से एशिया का लो स्वीप हुआ, देन लंदन ने, लंदन ओपन की जोन में पहले एशिया का लो स्वीप हुआ। अभी हमारा टारगेट क्या था, ये ऊपर वाला हाई, देन हाई स्वीप हुआ, देन अगेन रिट्रेसमेंट हुई। तो ये एशिया का जो होती है टाइम, ये हमारे पास होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए। और एंट्री हमने कहाँ पे लेनी है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकंड एंट्री यहाँ पे। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े मूव्स आते हैं वो आते हैं न्यूयॉर्क में। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट इंट्रीज मिलेंगी इस एरिया में। ये इस यहाँ पे आप देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला कल जो एंट्री मिली। टाइम आप देख सकते हैं सीबी, ओहो, सीबी, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है और किस टाइम में आके हिट हो रही है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में। यहाँ पे न्यूयॉर्क इसी टाइम में इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई मार्केट। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अच्छी एक ट्रेड है, यहाँ से आपने शॉर्ट की एंट्री लेनी थी। देखें कितना बड़ा मूव आया। आज यहाँ से एंट्री मिली करीब 10 बजे के करीब। ये आज की एंट्री थी, बीसी बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी से। टाइम क्या हो रहा है, 10 बजे। 10 बजे क्या होता है, लंदन क्लोज किल जोन। मतलब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये यहाँ से वापस रिवर्स हो सकती है और वहां से हुई भी। ऐसे ही आप देखें तो आपको हर जगह ऐसे अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था ये, ठीक है। और साथ में ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस रिजेक्शन ब्लॉक। विक, रिजेक्शन ब्लॉक पता है ना क्या होता है, विक कैंडल की जो विक होती है वहां से एंट्री लेते हैं, जो बड़ी विक होती है। ये किस टाइम में आके हिट हुआ, 9:30 10 बजे के दरमियान, ठीक है। मतलब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छी एंट्री मिली और आपने ये पूरा ये मूव कैच किया, पूरा न्यूयॉर्क का मूव। और यहाँ से अगेन जब यहाँ से एंट्री मिली आपको, ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफ वी जी से, ये एफ वी जी है, ये पीछे ब्रेकर ब्लॉक है,
ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल। तो ये कौन से टाइम में मिली आपको? न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बीच में कहीं पे ट्रैप हो रहे हैं, समझ लें कि आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं ली हुई। टाइम हमेशा आपका किल जोन के अंदर ही होना चाहिए। अभी यहाँ से भी आप इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ ये, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे क्योंकि ये भी किल जोन के अंदर ही है। ये भी आप पूरा मूव कैच कर सकते थे, ये भी एंड ये भी। एक मिनट, सेटिंग में जाके। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपको बस ये सीखना है कि एंट्री आपने किस जोन में लेनी है। इनको बाकी कैसे प्ले करना है वो हम डेली प्रोफाइल में सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक एफवीजी था ये। बाकी आपको कोई इतनी अच्छी एंट्री नहीं मिली यहाँ पे। यही बात है ना। ये एक एफवीजी था। ये आपको लंदन ओपन किल जोन में, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में एंट्री मिली। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा प्ले किया। अगेन ये एफवीजी था, ये एफवीजी था। ये यहाँ पे नहीं आई मार्केट। अब यहाँ पे देखें, मार्केट नहीं आई। लेकिन टाइम जो है वो लंदन ओपन किल जोन का है। इसके ऊपर भी एक एफवीजी था। अब किसी और टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, किसी और टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होगी अच्छी जहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। मेन चीज़ है टाइम। टाइम हो गया है एंट्री का, तो यहाँ से एंट्री आपको मिल सकती है कोई ना कोई। अब भी आप 1 आवर में चले जाएं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। यार ये 1 आवर में शो ही नहीं होते, 15 मिनट में। ठीक है। और साथ में एक और चीज़ भी थी जो मैंने बतानी थी, मैक्रोज। ठीक है। मैक्रोज क्या होते हैं? इन किल जोन के अंदर भी ऐसे टाइम फाइंड हुआ है, ठीक है, ऐसा टाइम है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किल जोन, अब किल जोन के अंदर भी, ठीक है, 20 मिनट्स का एक मैक्रोज होता है, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। न्यूयॉर्क के मैक्रोज, ठीक है, न्यूयॉर्क। ये भी मैं आपको ना स्क्रीन शॉट भेज दूंगा ग्रुप में, इस टाइम का भी, किल जोन्स के टाइम का और ये मैक्रोज का भी। मैक्रोज होता है 7:52 8:10। 7:52 8:10 AM। सही है, AM है ये सारा। न्यूयॉर्क AM मैक्रोज। न्यूयॉर्क शुरू ही 7 AM to 10 AM, ठीक है। 7 से 12 बजे तक जो टाइम होता है ये, पहला 7:52 8:10। अब इस 20 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आपको कोई एंट्री मिल रही है तो आप ले सकते हैं, वो अच्छी एंट्री होगी। सही है। देन अगेन 8:50 to 9:10। 8:50 to 9:10 AM। इसके अलावा 9:50 to 10:10।
ये क्या है? अरे यार, आवाज मेरी आ रही है ना? कोई ऐसा इशू तो नहीं है? जी जी, आवाज आ रही। हम्म। जी जी सर, आ रही है बात आपकी। अब ये क्या, क्या आ गया? इसको कैसे रिमूव करना है? सर वो न्यू टैब खुल गया ना। हाँ, ये बस ठीक है। कहाँ पे थे? 8:50 to 9:10। बाकी आप समझ जाएंगे 9:50 to 10:10। घंटे के आखिरी 10 मिनट और पहले 10 मिनट यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम होता है। 10:50 to 11:10। बस इतने बहुत हैं, ठीक है। इतने मैक्रोस बहुत हैं। यही आप ट्रेड करें। यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, यहाँ से 9:50 की जगह ना आप 9:30 कर लें। सही है। 9:30, क्योंकि वहाँ पे भी वॉल्यूम होता है इक्विटी ओपन। वैसे 9:50 होता है, आप 9:30 कर लें। अगर इन टाइम जोन में आपको एंट्री मिल रही है तो वो अच्छी एंट्री है। और लंदन, लंदन में कौन सा है जी? 2:30 to 3। ठीक है। ओहो, लंदन मैक्रो, लंदन का एक ही है। 2:30 AM to 3 AM। यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप ले लें। अब ये पहले किल जोन्स, पहले अपने सेशन की टाइमिंग क्या होती है? जहाँ पे दो सेशंस ओवरलैप हो रहे हैं उनको किल जोन कहते हैं। वहाँ पे वॉल्यूम होता है। अब उनके अंदर भी अंदर ही मैक्रोज होते हैं। ठीक हो गया। जब भी आपकी कोई एंट्री बन रही हो, जैसे आपकी कोई भी एंट्री बन रही है किसी भी एफवीजी में, तो साथ आपने टाइम को लाजमी देखना है कि टाइम क्या हो रहा है। बाकी एफवीजी है, एफवीजी से रिस्पेक्ट मिल रही है। यहाँ पे H1 का भी एफवीजी है, सेम इसी जगह पे। यहाँ पे ही 4 आवर का भी एफवीजी है। मतलब 3 4 कंफर्मेशन हैं साथ में। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन आपने लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है, M15 में। ये अब किस टाइम एंट्री, अब यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन नहीं। एंट्री आपने लेनी है किल जोन में। ये किल जोन कब हुई? यहाँ से ओपन हुई, देन एक एफवीजी बना, उसको रिस्पेक्ट मिल गया, आप एंट्री ले सकते थे। ये ऊपर स्टॉप लॉस। क्लियर है? अभी आप देखें मैक्रोस, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, हम M1 में चले जाते हैं मैक्रो देखने के लिए। ये है ना, यहाँ पे आप टाइम मार्क करो, 7:50 to 8:10। ये वाला है, ठीक है, ये टाइम है। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 7:52 8:10। इस टाइम में मार्केट ने, ये टाइम है, मार्केट कहाँ पे आई? इस एफवीजी में, ये वाला, इस एफवीजी में आने की ट्राई कर रही है। और 15 मिनट के एफवीजी में आई भी है। ये वो टाइम है, इसी टाइम में मार्केट आई है 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में। ये आप देखें तो यहाँ पे ये इंटर हुई है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे।
यहाँ से एंट्री ली, ये ऊपर स्टॉप लॉस, ये, या यहाँ पे, जो आपको सही लगे। अगर आप लोग M1 में जाके लेते तो फिर यहाँ पे, अगर M15 में ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये पूरा मूव आप कैच कर सकते थे इजीली, जब तक ये किल जोन हैंड नहीं होती, 10 बजे तक। ठीक है, ये यहाँ पे 10 बजे, ये। और दूसरा आप लिक्विडिटी टारगेट कर सकते थे, 1:3 रख सकते थे, जो आपका अपना टारगेट है। अब ये जो एंट्री मिली है, ये हमें मिली है 9:30 से 10:10 के दरमियान में। ये भी आप 1 मिनट में जाके देख लो यही टाइम है कि नहीं है। 9:30 यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। और एंट्री मिली हमें यहाँ पे 10:10, इसी के दरमियान में एंट्री मिली ना। यहाँ से ये 9:30 to 10:10, ये था हमारा मैक्रो। यहाँ पे हमको एंट्री मिली, यहाँ से मैंने प्ले भी की थी ट्रेड। मतलब जितने भी ICT ट्रेडर्स हैं ग्रुप में, सब ने ही यहाँ से ट्रेड ली थी। और इस BPR से, BPR नज़र आ रहा है ना, ये FVG आप अलाइन कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री ली और ऊपर यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप ट्रेड ले सकते थे, प्ले कर सकते थे। देन यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हुई। देन अगेन हमारा जो ये वाला है लंदन का मैक्रो, 2:32, ठीक है, 3:10, 2:30 to 3 है, 2:30 to 3:10, वहाँ पे कोई एंट्री मिल रही है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास था जी ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG, ये यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते थे 3 बजे। देन यहाँ अगेन रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से भी ले सकते थे। फास्ट एंट्री यहाँ से डायरेक्ट होती है, यहाँ से ये नीचे स्टॉप लॉस, ये। देन अगेन सेकंड एंट्री हमारी यहाँ से, और TP ऊपर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी किधर है, ये है, ये हमारी लिक्विडिटी है। साथ में आप स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी लगा लो इस लेग पे, ये 2.5। देखें किस एरिया पे लिक्विडिटी सही है, किस एरिया पे। देन आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड प्ले कर सकते थे। अभी आपको टाइम की भी समझ आ गई है ना। ये लाइव मार्केट है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी जगह वर्क करे किसी जगह नहीं, नहीं, ये रोज ही होता है मार्केट में। आप किसी भी पेयर पे, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी चीज़ पे देख सकते हैं। ये -4 लास्ट टारगेट था हमारा। इसके ऊपर भी ये एशिया का हाई पड़ा हुआ था, ठीक है। ये भी टारगेट रख सकते थे, लेकिन इतना टारगेट बहुत होता है, ये बस। मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स होल्ड नहीं करता। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सारे कंसेप्ट आपके सामने हैं, सारा टाइम, PDRS, जहाँ जहाँ से एंट्री बनती है, एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं, क्लियर है। एनी क्वेश्चन? भैया आप क्वेश्चन पूछो। कोई भी प्रीवियस क्लासेस के हवाले से, सर वो इसके मार्केट स्ट्रक्चर का बता दें थोड़ा सा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जी। अब देखें मार्केट ये आई इस FVG में, ठीक है। यार
मतलब यहाँ पे आई मार्केट, ठीक है। या वैसे कर लें 15 मिनट में जो है, यहाँ पे क्या है, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये यहाँ पे आई मार्केट। अब हमें चले जाना है M1 में। यहाँ पे जाके हमने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, यहाँ पे ना, ये इस एरिया पे, ये आप खुद करेंगे तो समझ आ जाएगी। ये हुई लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट के शिफ्ट होने के लिए एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। देन ये जो हाई है हमारा, ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए या यहाँ पे विक लग जाए, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है। लिक्विडिटी स्वीप, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्लियर है। जी सर। सेम इसी तरह अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, अब होगा BOS। ठीक ये, है, समझ गया सर। हाँ। अब जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो फिर नेक्स्ट एमएसएस होगा। हाँ बिल्कुल। उससे पहले फेक भी होते हैं, ठीक है, फेक MSS भी होते हैं। ट्रेंड रिवर्स कहाँ से होगा, की लेवल से। की लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे कोई की लेवल होगा, वहां से ही अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो सही होगा। या टाइम, यहाँ पे अब ये टाइम है, यहाँ से रिवर्सल का टाइम है, समझ लें। तो यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो सही होगा, इससे पहले जितने भी होंगे वो फेक होंगे। अब यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन ये किसी की लेवल पे नहीं हुआ, ये वाला। ये यहाँ पे आप शुरू में काफ़ी ट्रैप होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के की लेवल में हो मार्केट, देन ही आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। 15 मिनट के की लेवल पे है, M1 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। H4 में है, M15 में देखें। डेली में है, H1 में देखें। H1 में है, M5 में देखें। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। क्लियर है। जी सर, ठीक है। क्लियर। और क्वेश्चन टाइम के बारे में। जैसे सर ये एमएसएस, ये जो हम ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसका एमएसएस स्ट्रक्चर बनता है तो वो तब तक वो टाइम काफी गुजर जाता है, तो फिर हम एंट्री कैसे लेंगे उसका कैसे पता चलेगा? आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी, सही आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा अपना नेट स्लो है, आपको क्या कहूँ मैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो हम फिर वो एग्जैक्ट एंट्री का कैसे पता लेंगे कि अभी एग्जैक्ट एंट्री इसकी ये बनेगी? क्या मतलब, जब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है लिक्विडिटी फ्री होने के बाद, तो एंट्री कहाँ से लेंगे। जी जी, फिर एंट्री हम कहाँ से लेंगे? FVG से लेंगे, वो एंट्री जो पॉइंट्स होते हैं वहीं से लेंगे ना, जो OTE में आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी। अब देखो, यहाँ पे आई मार्केट, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर से, ये यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब मार्केट जब इस FVG में आएगी, यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे ना। ये क्लियर है। यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये FVG जो बना हमारा, ये वाला FVG, यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। दूसरी एंट्री आप कब लेंगे, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगी वापस से OTE में। OTE में कैसे, यहाँ से ये OTE पता है ना। जी जी, उसका बताया नहीं। हाँ। यहाँ पे जब वापस रिट्रेसमेंट करेगी, देन हम एंट्री लेंगे। पहली आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के PDRA से डायरेक्ट ले सकते हैं एंट्री। दूसरी आप लेंगे डायरेक्ट एंट्री यहाँ से। तीसरी आप लेंगे रिट्रेसमेंट के बाद। अगर नहीं आती ना मार्केट यहाँ पे, तो छोड़ देना, एंट्री ले। यहाँ पे भी नहीं लिया आपने, और यहाँ पे आई नहीं मार्केट,
देन आप छोड़ दें, देन अगले दिन ट्रेड करें, अगले सेशन में ट्रेड करें, अगले मैक्रो में ट्रेड करें। जी सर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक मैक्रो है 8:50 to 9:10, ये वाला। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री बन रही है? ये FEG है, सेम उसी मैक्रो में। ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ये FEG है। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं 8:50 to 9:10। सही है। मेन चीज़ यही है कि आपको किस टाइम पे ट्रेड करनी है। टाइम आपको पता चल गया अब आप ट्रैप नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप आके सेल नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ से यहीं से सेल करेंगे अगर आपका ट्रेंड डाउन है या कुछ भी है तो। एंट्रीज बनती ही इन टाइम्स में, मार्केट आएगी ही अगर जैसे कि ये की लेवल है ना। अब मार्केट को इसको टच करके डाउन जाना है तो मार्केट ऐसे एशिया में ओपन होगी, देन लंदन शुरू होगा। लंदन लंदन में यहाँ पे बाय की एंट्री मिलेगी यहाँ तक, देन हमारा न्यूयॉर्क शुरू होगा, न्यूयॉर्क यहाँ पे टैप करेगा, देन सेलिंग आएगी। देन यहाँ पे अगेन से वो लंदन लंदन क्लोज किल जोन, यहाँ पे कोई की लेवल होगा ये, वहाँ पे लंदन क्लोज किल जोन टैप करेगी ऐसे, देन यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा पूरा दिन। तो ऐसे ही पूरा दिन मार्केट मूव करती है। एक और चीज़ होती है SMT, वो भी मैंने आपको बताई नहीं थी, उसका भी आप समझ लें कि SMT क्या चीज़ होती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि नो SMT नो ट्रेड। अब यहाँ पे बन रही थी, ये जो मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पे SMT बन रही थी। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था, मार्केट फेयरवेल गैप में खड़ी थी। और एक और चीज़ हमने कंफर्मेशन के लिए क्या देखनी होती है? SMT। ठीक है, SMT किसके साथ देखेंगे? गोल्ड की, सिल्वर के साथ, और यूरो की JPY के साथ। अब यहाँ पे देखो, सिल्वर ने ये वाला हाई ले लिया, ठीक है, स्वीप कर लिया ये। वैसे ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये हाई ले लिया और इसने नहीं लिया, ये देखो। तो ये अब आप आपकी क्या बन रही है? SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है, किधर गई SMT यार? सही है, स्वीप के ऊपर। ये SMT गोल्ड किसके साथ देखेंगे? सिल्वर के साथ। ये चार्ट नीचे कैसे लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा कंपेयर का, ये है, ठीक है। ऐसे प्लस साइन बना होगा, कंपेयर और ऐड सिंबल। मोबाइल पे भी यहाँ पे होगा नीचे कहीं पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी ऐसे सिंबल उठा के ऐसे लगा लेना है। अब मैंने ये सिल्वर लगाया हुआ है तो देन मैं ऐसे सिल्वर को कर लेंगे, ठीक है। अगर वो कैंडल्स की जगह कोई और चीज़ शो हो रही है तो आपने डबल टैप करना है उसके ऊपर, जैसा कि ये डबल टैप किया। किधर चला गया यार? वो मैंने हटा ही दिया है, ये आ गया। अब चलो वापस मैं सेटिंग करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जब आप लगाओगे ना तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। देन आपने यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे न्यू प्राइस स्केल, ठीक है, न्यू प्राइस स्केल यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से वापस आ जाना है। अरे यार अभी भी नहीं हुआ। हाँ, न्यू पेन, प्राइस स्केल नहीं, आपने सेलेक्ट करना है न्यू पेन, ठीक है। देन आपका ये ऐसे आ जाएगा, ये नीचे अलग से एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा, डबल टैप करेंगे
गायब हो जाएगा, फिर डबल टैप करेंगे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा। देन इस पे आपने डबल टैप करना है, स्टाइल, यहाँ से कैंडल्स, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ये होता है, ये मेरा मतलब, ये मैं यूज़ करता हूँ ये वाले। ये बहुत ही क्लियर चार्ट होता है। जितना आपका क्लियर चार्ट होगा उतना सही रहेगा। ठीक है, ये देखें, ये ये आपके साथ अब आ जाएगा एसएमटी के लिए। वैसे ये दोनों पेयर्स हमेशा एक साथ चलते रहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन ये अपना, मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर कि कौन कौन से पेयर एक साथ चलते हैं, कौन कौन से अपोजिट चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म। अब देखिए, ऊपर वाला जो सा है इसने लोअर हाई बनाया है, और नीचे वाले ने हायर हाई बनाया है। तो हमने किस को लेकर चलना है, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? हमें का कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला सही है इनमें? देखो सेटअप कौन सा बन रहा है, मार्केट खड़ी है फेयर वैल्यू गैप सेल वाले में, ये बस इसलिए है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो इंटर है। क्लियर है? अगर सेटअप जो बन रहा है ना उसी के साथ चलना है आपने। ये एसएमटी बनी, देन आपका पता चल जाना चाहिए यहाँ से सेलिंग होने वाली है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। वैसे ये पेयर एक साथ चलते हैं, अभी ये ओपोजिट चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सही है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अब ये एसएमटी बनी इसी तरह, और कहीं पे बनेगी, कहीं पे गोल्ड जो है वो हाई उड़ा देगा और सिल्वर नहीं उड़ाएगा, कहीं पे। मैं इन्हीं दोनों पे करता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी होता है यूरो का जेपीवाई, जेबीपी के साथ, जीबीपी के साथ, ग्रेट ब्रिटिश ब्रिटिश पाउंड। ये सारे जो हैं एक साथ चल रहे होते हैं, और जो डॉलर होता है वो इनके अपोजिट चल रहा होता है। ठीक है। सर आप क्रिप्टो में काम नहीं करते? क्रिप्टो पे आपने बिटकॉइन और इथीरियम का देखना है एक साथ। सही है। सर ये एक DXY है, इसमें भी कुछ कहते हैं कि ये ऊपर जा रहा हो तो कुछ, वो गोल्ड भी पता नहीं कुछ है इसका डॉलर के साथ। ये है ना DXY, ठीक है। जी। क्लियर कर देते हैं, 3 मिनट में चलते हैं। ये, और इतने गैप क्यों है? अब गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो समझ लें कि, और डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड डंप करेगा। लेकिन गोल्ड पे इतना असर नहीं करता, ठीक है, गोल्ड भी पंप ही करता है। हम्म। ठीक है। अब ये गोल्ड गिर रहा है ना ज्यादा, वैसे आप देख सकते हैं गोल्ड पिछले पिछले कितने अरसे से पंप ही कर रहा है। सर ये इतना वैसे इतना गिरा क्यों है गोल्ड इन 2-3 दिनों में? रिट्रेसमेंट तो करनी है ना उसको, अब सीधा सीधा ऊपर ही तो नहीं जाएगा ना। जब भी कोई वार की सिचुएशन होती है, कोई हालात खराब चल रहे हैं, तो समझ लो कि गोल्ड जो है वो पंप करेगा। अब यहाँ पे डॉलर देखें, ये पंप किया है डॉलर ने यहाँ से, ये गोल्ड को डंप करना चाहिए, यूरो को भी डंप करना चाहिए। यहाँ से देखें गोल्ड यहाँ से यहाँ तक गिरा है। ये कुछ बंदे ऐसे करते हैं कि गोल्ड पे एनालिसिस करते हैं और डॉलर पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट ने एफईजी में टैप किया, ये बीपीआर बनाया, यहाँ पे जब टैप किया, अब ये गोल्ड डॉलर जो है ये पंप करेगा, तो इसके पंप करने से वजह से गोल्ड डंप करेगा। अब गोल्ड पे वो सेल का सेटअप देखेंगे, तो वो यहाँ से सेल की एंट्री उठाएंगे, यहाँ से, या लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से वो सेल का सेल करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर की एक साथ।
बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे गोल्ड जो है वो लिक्विडिटी ले लेगा, सिल्वर नहीं लेगा। मतलब उस टाइम आपको समझ लग जानी चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, अभी मार्केट में कोई मूव आने वाला है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेम ही चल रहे हैं। जब एंट्री लेते वक्त इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री लेनी है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यही होती है एसएमटी। या आपने हाईज और लोज को कंपेयर करना होता है गोल्ड के सिल्वर के साथ। सर किस टाइम फ्रेम में देखें इसको अच्छा होगा? किसी भी टाइम फ्रेम में जब एंट्री ले रहे हैं आप देखें। 4 आवर में आए हैं यहाँ पे, की 4 आवर का की लेवल है। 15 मिनट में गए आप मार्केट से शिफ्ट के लिए, तो 15 मिनट में एसएमटी देख लें। और 1 मिनट में एंट्री ले रहे हैं तो 1 मिनट में देख लें। एसएमटी यार टाइम फ्रेम पे बनती है ऐसा कोई। ठीक है सर। अब यहाँ पे भी बन रही है। ये गोल्ड ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, सिल्वर ने नहीं की। मतलब मूव होने वाला है ये। और सिल्वर ऑलरेडी डाउन है ये। ठीक है, इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, मतलब ये एसएमटी बन रही है। यहाँ से फिर सेल का सेटअप भी बन, सेल की एंट्री ली हमने। कोई भी जो भी हमारा सेटअप बन रहा था यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाइए। यहाँ से एंट्री ली डाउन की। इसी तरह M1 में चले जाओ, यहाँ पे कोई भी एंट्री पॉइंट अगर बन रहा है हमारा, साथ में आप ये लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये एसएमटी नहीं बन रही इधर। यहाँ पे देखो छोटी सी बनी है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनी। अभी मिलेगी तो बात है। की लेवल्स पे बनती है ये भी, ठीक है। कहीं पे आप एंट्री ले रहे हैं ना, जब वहीं पे ही बनेगी ये। किस जोन में चेक करते हैं ये। अब जब यहाँ पे एंट्री आप ले रहे हो ना सेल की या बाय की, तो यहाँ पे एसएमटी बनेगी। यहाँ से एंट्री मिल रही थी, ये एसएमटी बनी। और यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई और यहाँ पे होगी, एसएमटी बनी डाउन। और कहाँ पे बनी, बस आप ये देख लिया करें, ठीक है। इसमें कोई इतना और चीज़ है नहीं इंपॉर्टेंट। एसएमटी बनी यहाँ पे, फिर जो एफवीजी होगा ये वाला, ये इन्वेरियन बना। यहाँ से आपने ट्रेड प्ले की डाउन। यहाँ पे या लिक्विडिटी स्वीप हुई, एसएमटी बनी। जो फेयर वैल्यू गैप हुआ वो फेल हुआ, देन बाय साइड की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप बना, बीपीआर बना, या कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिले आपको कि मार्केट जो है रिवर्स करने वाली है, तो एंट्री ले ले। सही है। ये एफवीजी था, ठीक है। अभी क्या बताया हुआ है मैंने आपको कि ये एफवीजी फेल होगा ये। देन जो अगेन अगला एफवीजी बनेगा, उसकी ओपनिंग से आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम M1 का, तो ओपनिंग से आप एंट्री ले सकते हो यहाँ से ये। चलें, अभी काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, बंद करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं मैक्रोस का टाइम, किल जोन का टाइम और एसएमटी के पेयर्स भेज दूंगा आपको। सही है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, शायद आपने पहले पढ़ा दिया, मैंने मिस कर दिया। ये पीडीआरए क्या होता है? वो भी बताऊंगा। पीडीआरए यार, एफवीजी
पीडी एरे की फुल फॉर्म है प्रीमियम डिस्काउंट एरे। अगर आप बाय कर रहे हैं तो डिस्काउंट वाले एरेस वो ओके। क्या होंगे? फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, बीपीआर, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सबको पीडी एरेस कहते हैं। ठीक है। की लेवल्स पीडी एरेस। एसएमसी वाले पीओआई कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया फिर। हाँ। सेशन के ट्रू डे ओपन वो पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी पूरा लेक्चर होगा। अभी मैं ये बस ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।